स्वागत है आपका फिलॉसफी दर्शन में, जहां हम जीवन के सबसे गहरे प्रश्नों को छूते हैं और आत्मा की खामोश पुकार को शब्दों में डालते हैं। आज हम एक ऐसे प्रश्न की ओर चलेंगे जो हर हृदय की गहराई में कभी ना कभी गूंजता है। ईश्वर से बात कैसे करें? क्या ईश्वर हमारी बात सुनता भी है? और अगर सुनता है तो फिर वो हमारे दुख दर्द को क्यों नहीं मिटा देता? यह प्रश्न शायद हर उस दिल में कभी ना कभी जागा है जो टूटकर, बिखरकर और थककर इस ब्रह्मांड की ओर ताकता है, उम्मीद करता है कि कोई है जो देख रहा है, सुन रहा है और जान रहा है कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं। हम जब रात्रि के उस एकांत क्षण में, जहां सब कुछ थम सा जाता है, अपने भीतर उस मौन को महसूस करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक बेचैनी हमें घेर लेती है। क्या वह मौन केवल खामोशी है या कहीं उसमें एक उत्तर छिपा है? क्या वो एक प्रतीक्षा है कि हम उस मौन को सुने, ठीक वैसे ही जैसे एक प्रिय, वर्षों से बिछड़ा हुआ कोई हमें पुकार रहा हो, हमारी ओर लौटने को कह रहा हो, लेकिन हमारे भीतर की आवाजों के शोर में दब गया हो? हम बचपन से सुनते आए हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है, सर्वज्ञ है और प्रेम स्वरूप है, लेकिन जब जीवन की चोटें हमारे विश्वास को बिखेर देती हैं, तो यह सब सुनने में बहुत दूर का लगता है। क्या यह सब केवल ग्रंथों की बातें हैं या इन शब्दों के पीछे कोई जीवित अनुभव भी है? और यदि वह वास्तव में है तो उससे बात कैसे करें? क्या हम जो इतने भ्रमित हैं, इतने त्रस्त हैं, इतने अपूर्ण हैं, उस पूर्णता से संवाद कर सकते हैं? क्या वह हमें स्वीकार करेगा? हमारी टूटी फूटी भाषा को, हमारे अधूरेपन को, हमारे भय और दोषों को? हम जब इन प्रश्नों के साथ भीतर उतरते हैं, तब हम धीरे धीरे समझने लगते हैं कि ईश्वर कोई दूर बैठे राजा की तरह नहीं है जो केवल विशेष समय पर विशेष प्रार्थनाएं सुनता है। नहीं, वह तो हर पल, हर सांस, हर भावना में हमारे भीतर धड़क रहा है। बस हम इतने व्यस्त हैं, इतने बाहर की ओर मुखर हैं कि हमें उसकी उपस्थिति दिखती नहीं। हम जीवन में जब भी किसी गहराई से गुजरे होते हैं, कोई प्रेम का अनुभव, कोई दुख की तीव्रता, कोई मौन का क्षण, कोई अनजाना करुण भाव, तब हमें एक अजीब सी अनुभूति होती है, जैसे किसी ने हमें स्पर्श किया लेकिन वो कोई मानव नहीं था, जैसे किसी ने हमारी पुकार सुनी लेकिन वह किसी कान से नहीं था, जैसे किसी ने हमें थाम लिया लेकिन कोई बाहरी स्पर्श नहीं था। यही वह क्षण होते हैं जब ईश्वर हमसे बात करता है, लेकिन हम उन्हें केवल संयोग मानकर अनदेखा कर देते हैं। तो इस पूरी यात्रा की शुरुआत वहीं से होती है, उस गहरे प्रश्न से, उस अंतरतम की पुकार से जो कहती है, हे ईश्वर, यदि तू है तो मैं तुझसे बात करना चाहता हूं। मैं नहीं जानता कैसे, मैं नहीं जानता किस भाषा में, किन शब्दों में, किन विधियों से, लेकिन मैं जानता हूं कि मेरा हृदय तुझसे संवाद करना चाहता है। और यही वह क्षण होता है जहां से एक सच्चा संवाद आरंभ होता है। ईश्वर से बात करने की कोई परंपरागत भाषा नहीं होती, कोई विशेष समय नहीं होता, कोई निश्चित विधि नहीं होती। होती है तो केवल एक चीज, सच्ची लगन, भीतर से उठती पुकार और उस मौन में डूबने की इच्छा, जहां हम अपनी सब बातों को छोड़कर केवल सुनने के लिए तैयार होते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि शायद हम योग्य नहीं हैं, कि हमने इतना कुछ गलत किया है कि वह हमसे रुष्ट हो गया होगा। लेकिन यदि हम यह समझ पाए कि ईश्वर प्रेम का दूसरा नाम है, तो यह संकोच खुद ही मिट जाएगा। क्या कोई मां अपने बच्चे की गलतियों से उसका प्रेम कम कर देती है? नहीं, वो डांट सकती है, लेकिन प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। और ईश्वर तो मां से भी बढ़कर है। वह हमारी आत्मा का मूल है, वह हमारा आदि है और अंत भी। उससे अलग हम कुछ नहीं है, तो उससे कैसे बात करें? उसी तरह जैसे कोई प्रेमी अपने प्रिय से करता है, कभी आंसुओं में, कभी मौन में, कभी मुस्कान में, कभी टूटकर, कभी जुड़कर, लेकिन हमेशा सच्चे हृदय से। हमें यह भ्रम है कि संवाद केवल शब्दों से होता है, लेकिन क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति के साथ समय बिताया है जिसके साथ चुपचाप बैठना ही बहुत कुछ कह जाता था, जहां शब्दों की जरूरत नहीं थी? ईश्वर के साथ भी संवाद कुछ वैसा ही होता है। जब हम उसके सामने अपने भीतर के द्वंद्व, अपनी कमजोरियां, अपनी भावनाएं, अपनी इच्छाएं और अपनी थकान लेकर खड़े हो जाते हैं, तो हमें खुद ही पता चलता है कि हमने बहुत कुछ कह दिया है और उसने बहुत कुछ सुन भी लिया है।
यह अनुभव कोई पाठ्यक्रम से नहीं मिलता। यह अनुभव भीतर उतर कर आता है, एकांत में, मौन में, प्रतीक्षा में। और फिर जैसे जैसे यह संवाद गहराता है, हम पाते हैं कि हमारा हृदय थोड़ा शांत हो गया है, हमारी सांस थोड़ी स्थिर हो गई है और हमारी आंखों में कोई नमी है जो सिर्फ दुख से नहीं बल्कि किसी अज्ञात करुणा से आई है। क्या यह ईश्वर की उपस्थिति थी? शायद, या शायद यही उसका उत्तर था। मौन में भीगता हुआ एक एहसास कि मैं सुन रहा हूं, मैं यही हूं। जब हम एक बार भीतर यह स्वीकार कर लेते हैं कि ईश्वर है और वह हमें सुनता है, तब संवाद केवल एक संभावना नहीं रहता, वह धीरे धीरे जीवन की एक आवश्यकता बन जाता है। और फिर उस संवाद में न कोई विशेष वाणी चाहिए, न कोई विशेष भाषा। वहां केवल एक जिज्ञासु हृदय चाहिए जो यह मान चुका हो कि अब बाहर ढूंढने से कुछ नहीं मिलेगा, अब तो सब कुछ भीतर ही घटेगा। ठीक वैसे ही जैसे कोई बच्चा रोते रोते थक कर अपनी मां की गोद में आकर सो जाता है। तब वह मां से बात नहीं करता, लेकिन उसका मौन ही मां के लिए सबसे बड़ा संवाद बन जाता है। ईश्वर से बात भी कुछ वैसी ही हो जाती है। एक मौन जो बोलता है, एक दृष्टि जो निवेदन करती है, एक धड़कन जो कहती है मैं तुझमें समा जाना चाहता हूं। हम में से कई लोग इस बात से घबराते हैं कि हमें ध्यान करना नहीं आता, हमें ध्यान में बैठने का सही तरीका नहीं मालूम। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप किसी दुख से टूट जाते हैं और अकेले कमरे में आंसू बहाते हैं, तो वो भी एक प्रकार का ध्यान है, क्योंकि उस क्षण आप पूरी तरह भीतर होते हैं। आपकी चेतना बाहर नहीं भटक रही होती, आप किसी और को दिखाने या समझाने में नहीं लगे होते, आप बस अपने और उस अदृश्य शक्ति के बीच होते हैं। उसी क्षण तो संवाद सबसे प्रबल होता है, उसी क्षण तो आपकी आत्मा शब्दों के परे जाकर पुकार उठती है। तो ईश्वर से बात करना किसी आसन या अभ्यास पर निर्भर नहीं करता, यह तो केवल उस क्षण की पूर्णता पर निर्भर करता है जहां हम पूरी तरह सच्चे हो जाते हैं, मासूम हो जाते हैं और अंदर से पुकारने लगते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वे बहुत प्रार्थना करते हैं, लेकिन ईश्वर उत्तर नहीं देता। लेकिन क्या आपने कभी किसी बीज को धरती में बोते ही फलते देखा है? क्या आपने कभी किसी पौधे को बिना सूर्य की गर्मी, बिना पानी के बूंदों और बिना समय के परिपक्व होते देखा है? नहीं। प्रार्थना भी एक बीज है, वह बो दी जाती है आत्मा की मिट्टी में और फिर उसे सहना पड़ता है। प्रतीक्षा की गर्मी, समय की तपिश, विश्वास की वर्षा। और जब यह सब भीतर घटता है, तब एक दिन अचानक वह उत्तर भी अंकुर की तरह फूट पड़ता है और हमें पता भी नहीं चलता कि कब वह चुपचाप हमारे जीवन में उतर गया। इसलिए ईश्वर से बात करने के लिए सबसे पहले हमें प्रतीक्षा करनी होगी, लेकिन वह प्रतीक्षा हताश नहीं होनी चाहिए। वह प्रतीक्षा वैसी होनी चाहिए जैसे एक प्रियतम अपनी प्रेयसी की प्रतीक्षा करता है, न केवल धैर्य से बल्कि प्रेम से। उसमें एक गूढ़ विश्वास छुपा होता है कि वह आएगा, वह जरूर सुनेगा, क्योंकि वह केवल ईश्वर नहीं है, वह मेरा अपना है। वह मुझसे दूर नहीं, वह मुझ में ही है। और जब तक वह उत्तर नहीं देता, तब तक भी मैं उससे बात करता रहूंगा, क्योंकि शायद मेरे बोलने में ही उत्तर छुपा हो। कभी कभी यह संवाद इतना सूक्ष्म होता है कि हम उसे पहचान नहीं पाते। कभी कोई विचार अचानक भीतर उठता है जो पहले नहीं था। कभी कोई पुस्तक अपने आप हमारे हाथ लगती है और उसमें कुछ पंक्तियां हमें झकझोर देती है। कभी कोई अपरिचित व्यक्ति कुछ ऐसा कह जाता है जो सीधा हमारे भीतर उतर जाता है। और कभी बस यूं ही हवा का एक झोंका आता है और हमें लगता है कि जैसे किसी ने हमें छुआ, थामा और कहा, मैं यही हूं। इन सब में वही है, बस हम देखना और सुनना भूल गए हैं। ईश्वर से बात करने का मतलब यह नहीं कि वह आएगा और कहेगा हां मैं हूं, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हम अपने भीतर की आंखें खोलें और हर चीज में उसकी झलक को पहचानना शुरू करें। एक बहुत साधारण सी बात है, जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हमें उसकी छोटी छोटी चीजें याद रहती है। हम उसके स्पर्श, उसकी हंसी, उसके चुप रहने तक को पढ़ लेते हैं। ईश्वर के साथ भी वैसा ही संबंध बनाना है, इतना निकट, इतना आत्मीय कि फिर वह हमें हर जगह दिखे। और जब वह हर जगह दिखने लगे, तब संवाद कभी रुकता नहीं। तब हर क्षण वह हमें उत्तर दे रहा होता है, हमारे मन के भीतर, हमारे अनुभवों के माध्यम से,
और कभी कभी उस शांति के रूप में जो किसी भी तर्क से परे होती है। इसलिए ईश्वर से बात करने की प्रक्रिया कोई पाठ्यक्रम नहीं है, कोई साधना नहीं है, कोई विधि नहीं है। ये तो एक यात्रा है, एक आत्म प्रवाह है। जैसे नदी समुद्र की ओर बहती है, न जानकर न समझकर, बस बहते हुए। उसे नहीं मालूम कि कब वह समुद्र से मिलेगी, लेकिन वह रुकती नहीं, बस बहती जाती है। वैसे ही हमें भी बहना है, उस विश्वास के साथ, उस प्रेम के साथ, उस मौन की भाषा के साथ। और जब हम यह बहाव जीने लगते हैं तो धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे भीतर एक बदलाव शुरू होता है। हमारी दृष्टि बदलती है, हमारी प्रतिक्रियाएं बदलती है, हमारी सांसें तक जैसे किसी नई लय में चलने लगती हैं। और तब उस सब के मध्य में कोई मौन में मुस्कुराता है और हम पहचान जाते हैं वह वही है जिसे हम वर्षों से पुकार रहे थे। जब हम यह समझने लगते हैं कि ईश्वर कोई बाहरी सत्ता नहीं, बल्कि हमारे भीतर की ही सर्वोच्च अभिव्यक्ति है, तब मन में स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न उठता है कि जो हम वर्षों से बाहर ढूंढते रहे, उसे भीतर अनुभव कैसे किया जाए। यही प्रश्न जब परमहंस योगानंद जी ने स्वयं अपने जीवन में उठाया था, तो उन्होंने केवल दर्शन नहीं किया, उन्होंने उत्तर को जीवित अनुभव में बदल कर दिखाया। उन्होंने कहा था, यदि तुम ईश्वर को खोजते हो तो पहले यह जान लो कि वह तुम्हारे हृदय की प्रत्येक स्पंदन में निवास करता है। वह कोई ध्वनि नहीं है, बल्कि तुम्हारे मौन में ही वह सबसे अधिक मुखर है। परमहंस योगानंद की सबसे सुंदर शिक्षाओं में से एक थी, गहराई में जाओ और बार बार जाओ। उन्होंने कहा कि जब हम बार बार, हर दिन, हर क्षण ईश्वर से संपर्क साधने का प्रयास करते हैं, तो हम धीरे धीरे उसकी उपस्थिति को न केवल महसूस करते हैं, बल्कि उसे पहचानने भी लगते हैं। वह मौन जो हमें पहले केवल अकेलापन लगता था, धीरे धीरे एक मधुर उपस्थिति में बदल जाता है, जैसे किसी ने हमें अपनी बाहों में ले लिया हो और कह रहा हो, तू अकेला नहीं है, मैं तेरे भीतर ही हूं। योगानंद जी ने ध्यान को केवल कोई साधना नहीं माना, बल्कि उन्होंने उसे ईश्वर से बात करने का सबसे सीधा और सच्चा मार्ग बताया। उन्होंने सिखाया कि जब हम आंखें बंद करते हैं और ध्यान को अपने आज्ञा चक्र पर केंद्रित करते हैं, उस भ्रूमध्य बिंदु पर जहां विचारों की गति रुकती है, तब हम वास्तव में ईश्वर के द्वार पर पहुंचते हैं। और जब यह ध्यान अभ्यास गहरा होता है, तब वह द्वार खुलता है और जो भीतर मिलता है वह कोई शब्द नहीं होता, कोई रूप नहीं होता, बल्कि एक कंपन होता है, एक ज्योति होती है, एक चिर परिचित उपस्थिति होती है जो हमें कहती है, मैं यही हूं, मैं वही हूं जिसे तुम जन्मों से पुकारते आए हो। परमहंस योगानंद ने कहा था कि ईश्वर से बात करने का अर्थ है अपने भीतर के सारे पर्दों को हटाकर उसके सामने स्वयं को ऐसे प्रस्तुत करना जैसे एक शिशु अपनी मां के सामने आता है, निष्कलंक, निडर और पूरी तरह प्रेम में समर्पित। उन्होंने यह भी कहा कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो वह केवल शब्दों का संग्रह न हो, बल्कि वह एक भावनात्मक विस्फोट हो जिसमें हमारा संपूर्ण अस्तित्व उस एक पुकार में समा जाए, हे प्रभु, मुझे अनुभव दो, मैं तुझ में खो जाना चाहता हूं। उन्होंने सिखाया कि शब्दों से अधिक भावनाएं जरूरी हैं, विधियों से अधिक सच्चाई जरूरी है और दिखावे से अधिक वो अंतरतम की सादगी, जिसमें हम ईश्वर से यूं बात करें जैसे कोई प्रियतम से करता है। उनके अनुसार ईश्वर से बात करते समय उसे यह मत बताओ कि तुम कितने ज्ञानी हो, बल्कि उसे यह दिखाओ कि तुम उससे बिछड़कर कितने अधूरे हो। और यही वह शिक्षा है जो हमें भीतर एक नई रोशनी देती है कि हम जैसे हैं, जहां है, जो है, उसी रूप में ईश्वर से संवाद कर सकते हैं। हमें पहले उचित बनने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ईश्वर किसी तैयारी की प्रतीक्षा नहीं करता। वह केवल उस क्षण की प्रतीक्षा करता है जब हम उसके पास लौटना चाहें। और जब वह क्षण आता है, चाहे वह किसी पीड़ा से उपजा हो, किसी सुंदर अनुभव से या केवल एक आकुलता से, तब वह तुरंत हमारे उत्तर में भीतर प्रकट होने लगता है। तो अब जब हम यह समझ चुके हैं कि ईश्वर से बात करना केवल किसी धार्मिक विधि का पालन नहीं है, बल्कि एक जीवंत और सजीव संबंध का निर्माण है, तब हम स्वयं को उस यात्रा के लिए सौंप सकते हैं। एक यात्रा जिसमें परमहंस योगानंद जैसे महान गुरुओं की उपस्थिति मार्गदर्शक की तरह साथ चलती है। और हर बार जब हम थकते हैं, गिरते हैं
या उलझते हैं, तब उन्हीं की शिक्षाएं हमें फिर उठाती है और कहती है, चलो फिर प्रयास करो, क्योंकि ईश्वर से बात करने का कोई अंत नहीं। यह तो प्रेम का अनंत सिलसिला है। कई बार हम सोचते हैं कि क्या हम इस योग्य भी हैं कि हम ईश्वर से बात करें? क्या हमने कभी उसके योग्य जीवन जिया है? क्या हमने कभी ऐसा कुछ किया है जिससे वह हमारी पुकार को सुने? और यही विचार, यही भाव अक्सर हमें ईश्वर से दूर करता है। पर क्या कभी कोई बच्चा अपनी मां से यह पूछता है कि क्या मैं इस योग्य हूं कि तू मुझे गोद में ले? मां केवल देखती है कि बच्चा रो रहा है और वह अपनी बाहें फैला देती है। परमहंस योगानंद ने ठीक यही कहा था कि ईश्वर केवल इस बात की प्रतीक्षा करता है कि तुम भीतर से सच्चे हो जाओ। योग्यता की भाषा मनुष्य की होती है, ईश्वर की नहीं। वह तो प्रेम की भाषा जानता है और प्रेम में कोई मापदंड नहीं होता। योगानंद जी ने अनेक बार अपने प्रवचनों में कहा कि तुम चाहे कितने ही पापों में लिप्त रहे हो, यदि एक क्षण के लिए भी तुम अपने अंतरतम से पुकारते हो तो वह ईश्वर सुनता है। उन्होंने इसे केवल कहा नहीं, अपने जीवन में अनुभूत किया। उन्होंने हजारों शिष्यों को देखा जो गहराई में डूबते ही बदल गए। उन्होंने स्वयं उस ईश्वरीय प्रकाश को अनुभव किया और कहा, यह कोई कल्पना नहीं, यह सत्य है और हर कोई इसे पा सकता है। लेकिन कैसे? उन्होंने जो मार्ग बताया वह मार्ग सरल था, लेकिन उसमें ईमानदारी, निरंतरता और प्रेम की आवश्यकता थी। उन्हीं की शिक्षाओं के आधार पर जब हम अपने दिन के प्रारंभ में एक क्षण निकालते हैं, मात्र कुछ सांसों के लिए भी, और कहते हैं, हे प्रभु, मैं आज तेरे साथ रहना चाहता हूं, हर कार्य, हर शब्द, हर विचार में तुझे स्मरण करना चाहता हूं, तो यह केवल एक प्रार्थना नहीं होती, यह एक संबंध की नींव होती है। हम अक्सर दिन भर व्यस्त रहते हैं और सोचते हैं कि ध्यान का समय निकालना कठिन है, लेकिन परमहंस योगानंद ने बार बार कहा कि ईश्वर से बात करने के लिए कोई विशेष समय नहीं चाहिए, बल्कि हर समय ही उपयुक्त है, हर स्थिति ही एक अवसर है। जब हम पैदल चल रहे होते हैं तो वह भी एक संवाद बन सकता है। जब हम भोजन कर रहे होते हैं तो भीतर मौन में उसे अर्पित करना भी ईश्वर से बात है। जब हम उदास होते हैं तो केवल भीतर यह कहना, हे प्रभु, मैं अकेला महसूस कर रहा हूं, यह भी एक पवित्र प्रार्थना बन जाती है। उन्होंने कहा, तुम्हारे प्रत्येक भाव, प्रत्येक अनुभूति को ईश्वर तक पहुंचा दो, क्योंकि जब तुम उसे अपने जीवन का सहभागी बनाओगे तब वह केवल ईश्वर नहीं रहेगा, वह तुम्हारा मित्र, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा जीवन बन जाएगा। और तब धीरे धीरे वह चमत्कारी परिवर्तन आता है। हम हर क्षण भीतर एक अद्भुत मौन का अनुभव करने लगते हैं, जिसमें कोई शब्द नहीं होते, फिर भी संवाद जारी रहता है। शब्दों से परे भी एक भाषा होती है जिसे केवल प्रेम जानता है। परमहंस योगानंद ने इसी भाषा को भगवदीय मौन कहा था। उन्होंने कहा कि जब हम भीतर इतना शांत हो जाते हैं कि हमारे विचार भी शिथिल हो जाए, तब ईश्वर का उत्तर सुनाई देने लगता है। वह उत्तर कोई आवाज नहीं होता, बल्कि वह एक भाव होता है, एक अनुभव होता है कि अब मैं अकेला नहीं। और सच कहें, जब एक बार यह अनुभव हो जाए तो जीवन पहले जैसा नहीं रहता। जब हम धीरे धीरे इस ईश्वरीय संवाद के अभ्यास में उतरते हैं तो एक परिवर्तन हमें भीतर से छूने लगता है। शुरू में हम शब्दों के सहारे बोलते हैं, हे भगवान, तू मुझे देख तो रहा है ना, तू जानता है ना कि मैं कितना टूटा हुआ हूं, कितना अधूरा हूं। मैं जानता हूं कि मैं योग्य नहीं, पर फिर भी तू मेरा है। यह छोटी सी बात, यह आत्मसमर्पण का भाव ईश्वर को हमसे जोड़ देता है। परमहंस योगानंद ने कहा कि जब हम ईश्वर से इस तरह बात करते हैं तो वह भी हमारी भावनाओं का उत्तर देता है, लेकिन वह उत्तर कोई संवाद की तरह नहीं होता, वह एक ऊर्जा की तरह आता है, एक शांति जो धीरे धीरे पूरे अस्तित्व को भर देती है, एक आनंद जो किसी कारण से नहीं आता, बल्कि केवल उसकी उपस्थिति से होता है। वे कहते हैं कि यह आनंद, यह शांति, यही ईश्वर की सच्ची वाणी है। जब तुम्हारे भीतर सब कुछ शांत हो जाता है, जब डर, तनाव और बेचैनी एकाएक धुल जाती है, तो वह तुम्हारे भीतर बोल रहा होता है। और यह संवाद तब और गहरा होता है जब हम नियमित रूप से मौन साधना का अभ्यास करते हैं। योगानंद जी ने क्रिया योग को इसीलिए जीवन में उतारने की बात कही थी, क्योंकि यह एक विज्ञान है,
जिससे हम अपनी चेतना को उस तरंग पर स्थिर कर सकते हैं जहां ईश्वर का अनुभव होता है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि केवल बाह्य पूजा या केवल मंत्रोच्चारण से कुछ नहीं होता जब तक कि उसमें आत्मा की पुकार न जुड़ी हो। वह कहते हैं, तुम एक साधारण प्रार्थना भी करते हो तो उसमें अपने पूरे प्राण भर दो, तभी वह प्रार्थना ईश्वर तक पहुंचेगी। और यह बिल्कुल सच है, क्योंकि हम सब कभी ना कभी ऐसा अनुभव कर चुके हैं कि जब हम बहुत टूट जाते हैं, बहुत अकेले हो जाते हैं और किसी एक क्षण में बस बैठकर रोते हैं, तो उस रोने में एक विशुद्ध मौन होता है, एक ऐसी पुकार होती है जो शब्दों से कहीं अधिक प्रभावी होती है। वही क्षण ईश्वर से सबसे निकट होता है। योगानंद जी कहते थे कि यह रोना, यह सच्चा टूटना ईश्वर से वार्तालाप का आरंभ हो सकता है। वह कहते थे, जब तक तुम भीतर से झुकते नहीं, जब तक अहम नहीं पिघलता, तब तक ईश्वर केवल एक धारणा बना रहता है। लेकिन जैसे ही अहम की दीवार गिरती है, तभी तुम्हारा हृदय मंदिर बन जाता है। यह बहुत अद्भुत है, क्योंकि जब हम ये समझ लेते हैं तो हमारी सारी चिंता, सारी खोज एक सरल सी दिशा में बहने लगती है, प्रेम में, भक्ति में, पूर्ण समर्पण में। अब हम उसे केवल एक देवता की तरह नहीं देखते, बल्कि एक जीवंत मित्र, एक पिता, एक मां, एक प्रेमी की तरह अनुभव करने लगते हैं। योगानंद जी का ईश्वर कोई दंड देने वाला ईश्वर नहीं था। उनका ईश्वर हंसता था, खेलता था और प्रेम से अपने भक्त को अपनी ओर खींचता था। वे कहते थे, तुम ईश्वर से यूं बात करो जैसे वह तुम्हारा अपना हो। रूठ जाओ कभी, पूछो उससे, तू क्यों चुप है? लेकिन मत रुकना, बात करते रहो, हर दिन, हर रात। और इस तरह जब यह संवाद रोज का हिस्सा बन जाता है तो ईश्वर कोई विचार नहीं रह जाता, वह एक जीवित उपस्थिति बन जाता है। परमहंस योगानंद जी ने इस अवस्था को डिवाइन कंपेनियनशिप कहा था, दैवी संगति। यह वह स्थिति है जहां हम दिन भर जो भी कर रहे होते हैं, खाना बना रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, हमारा मन भीतर उसी चेतना से जुड़ा रहता है। हम जानते हैं कि हम अकेले नहीं हैं। हम जानते हैं कि कोई हमारे भीतर ही चल रहा है, देख रहा है, हंस रहा है और गा रहा है। जब हम इस दिव्यता को महसूस करने लगते हैं तो फिर दुनिया बदलने नहीं लगती, हम बदलने लगते हैं। और जब हम बदलते हैं तो फिर हमारा देखने का तरीका बदल जाता है। और यही बदलाव वह चमत्कार है जिसे योगानंद जी ने गॉड कम्युनियन कहा है, ईश्वर संवाद। वे कहते थे, जिस दिन तुम्हारे भीतर यह अनुभूति हो जाए कि कोई तुम्हें निरंतर प्रेम कर रहा है, तुम जैसे भी हो, जितने भी दोषों के साथ, तब तुम्हारे भीतर वह शक्ति उत्पन्न हो जाती है जो संसार के किसी भी भय को जला सकती है। हम जब अपने जीवन में गहरे उतरते हैं तो पाते हैं कि डर ही है जो हमें ईश्वर से दूर रखता है। डर कि शायद वह सुनता नहीं, या अगर सुनता भी है तो क्या वह सच में मेरे बारे में सोचता है। पर जिस क्षण हम अपने संदेहों को एक तरफ रखकर सिर्फ कुछ मिनटों के लिए ईश्वर के सामने बैठ जाते हैं, बिना मांग, बिना शर्त, केवल मौन में, तो कुछ बहुत ही गहराई से बदलने लगता है। परमहंस योगानंद यही कहते थे, ईश्वर तुम्हारी पूजा से प्रसन्न नहीं होता, बल्कि तुम्हारे प्रेम से पिघलता है। और जब प्रेम सच्चा होता है तब उसे शब्दों की जरूरत नहीं होती। हम केवल आंखें बंद करते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, मैं थक गया हूं, अब तू ही मुझे थाम ले। और वह थाम लेता है। कभी यह पकड़ एक रोशनी के रूप में आती है, कभी किसी आत्मीय व्यक्ति की उपस्थिति में, कभी किसी गीत, किसी गंध, किसी पुरानी स्मृति में। वह किसी भी रूप में उतर सकता है, क्योंकि वह सीमित नहीं है, वह प्रेम है। और प्रेम को रूपों की आवश्यकता नहीं होती। जब हम ध्यान में बैठते हैं और अपनी सारी कोशिशों को मौन की ओर मोड़ते हैं, तो एक बिंदु आता है जब सांसें गहरी हो जाती है, मन की तरंगें शांत हो जाती हैं और हम केवल होते हैं उसी मौन में, उसी कंपन में जहां से ईश्वर बात करता है। योगानंद जी ने इस क्षण को सुप्रीम मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन कहा है। और उन्होंने कहा था, एक बार यदि यह क्षण तुम्हें मिल जाए तो फिर तुम पूरी उम्र उसे ढूंढते रहोगे, क्योंकि एक बार ईश्वर की उपस्थिति का स्वाद लेने के बाद संसार की कोई वस्तु तुम्हें पूर्ण नहीं कर सकती। वे स्वयं जीवन भर उसी आनंद की तरंग में जिए और उन्होंने हजारों को उस रहस्य की चाबी दी जो अब भी उनके शब्दों, उनकी किताबों, उनकी मौन उपस्थिति में जीवित है।
उनका पूरा जीवन एक संवाद था ईश्वर के साथ और हमारे साथ भी। वे कहते थे, तुम मुझसे नहीं, ईश्वर से संवाद कर रहे हो, मैं केवल एक माध्यम हूं। और आज जब हम यह प्रयास कर रहे हैं कि हम ईश्वर से बात कर सकें, तो यह प्रयास योगानंद जी की उन्हीं आत्मीय शिक्षाओं का परिणाम है। हम उनके शिष्यों की तरह नहीं, बल्कि उनके मित्रों की तरह उनकी चेतना को आमंत्रित करते हैं और कहते हैं, हे गुरुदेव, हमें बताओ कि हम अपने इस मौन हृदय में तेरे प्रियतम ईश्वर की वाणी कैसे सुने। और भीतर से उत्तर आता है, प्रेम से, पूर्ण प्रेम से, मौन से, पूर्ण मौन से, निरंतर समर्पण से, निरंतर स्मरण से। जीवन की यात्रा में जब हम हर द्वार पर दस्तक दे लेते हैं, हर विकल्प आजमा लेते हैं, हर व्यक्ति से, हर परिस्थिति से कुछ न कुछ पाने की कोशिश कर लेते हैं, तब एक ऐसा मोड़ आता है जहां हम थक जाते हैं और वहीं से प्रारंभ होती है सच्ची ईश्वर यात्रा। परमहंस योगानंद ने इसे डिवाइन डिसिल्यूजनमेंट कहा, अर्थात वह मोड़ जहां संसार की सभी चीजें निरर्थक लगने लगती हैं, लेकिन वह निरर्थकता कोई निराशा नहीं होती, बल्कि एक भीतरी स्पष्टता होती है कि अब केवल एक ही वस्तु है जो आत्मा को तृप्त कर सकती है, और वह है ईश्वर का अनुभव। योगानंद जी ने अपने शिष्यों से कहा था, यदि तुमने पूरे संसार को पा लिया लेकिन ईश्वर को नहीं जाना, तो समझो कि तुमने कुछ भी नहीं पाया। लेकिन यदि तुम्हें ईश्वर मिल गया तो तुमने सब कुछ पा लिया, चाहे संसार तुम्हारे पास हो या न हो। यह बात जब हमारे भीतर उतरती है तो हम खुद से शांत मन से गहराई से पूछना शुरू करते हैं, क्या मैं सच में ईश्वर को चाहता हूं, या मैं चाहता हूं कि वह मेरे जीवन की परेशानियां हल कर दे। क्योंकि यदि मैं केवल सुविधा चाहता हूं तो मैं अभी भी संसार के जाल में हूं, लेकिन यदि मैं केवल उसका प्रेम चाहता हूं, चाहे दुख हो या सुख, तो मैं मुक्त होने लगा हूं। परमहंस योगानंद ने कहा, तुम ईश्वर से बात करो जैसे एक प्रेमी अपने प्रिय से बात करता है। तुम कहो, हे प्रभु, मुझे कुछ मत दे, बस तू मुझे अपने प्रेम में डुबा दे, तू मेरे भीतर अपना घर बना ले। और फिर जब यह प्रेम गहरा होता जाता है तो संवाद स्वाभाविक हो जाता है। हमें कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, न कोई विधि, न कोई शब्द। हम बस मौन हो जाते हैं और वह मौन स्वयं प्रार्थना बन जाता है। उस मौन में ईश्वर हमारी आंखों से देखता है, हमारे कानों से सुनता है, हमारे होठों से मुस्कुराता है। हम धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे उसी में विलीन होने लगते हैं। और तब एक दिन ऐसा आता है जब हम खिड़की के पास बैठे होते हैं, या किसी मंदिर में, या किसी सूनी दोपहर में, और अचानक भीतर से कोई मीठा स्वर उभरता है, एकदम स्पष्ट, एकदम सजीव, मैं हूं, मैं हमेशा से तुम्हारे साथ हूं। यह स्वर कोई कल्पना नहीं होता, यह वह उत्तर होता है जिसके लिए हम जन्मों से पुकार रहे थे। यह वही क्षण है जहां से आत्मा की स्वतंत्रता शुरू होती है। अब न कोई डर, न कोई अपेक्षा, न कोई भूख बचती है। अब केवल एक ही चीज शेष रहती है, प्रेम। शुद्ध, निस्वार्थ, अविचल प्रेम, जो हर दिन, हर पल ईश्वर से संवाद के रूप में बहता रहता है।